Welcome to my YouTube channel, The Mathematics. Question number 15 is compare 6th root of 15 and 4th root of 12. So पहले हम इसे लिख कैसे सकते हैं? जो 6th root of 15 है, this can be written as 15 raised to power 1 by 6. ठीक है, 15 raised to 1 by 6. उसी तरह से हम 4th root of 12 को लिख सकते हैं 12 raised to power 1 by 4. अब जो इनके जो ये 6 और 4th रूट है, इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं. वर्किंग मेथड देख लीजिएगा. मैं 6 और 4 का एलसीएम निकाल लूँगी. दिस इज़ 3 and 2, दिस इज़ 3 and 1 एंड दिस इज़ 3. सो एलसीएम मेरे पास इन सब का आ गया 6 और 4 का. जो रूट है, आउटसाइड जो रूट है, उसका एलसीएम आ गया मेरे पास 12. ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, मैं लिख सकती हूँ that is 15 रेज टू पावर 1 by 6 को मैं मुझे 12 बनाना है. तो इसे मैं लिख सकती हूँ 1/6 इंटू 2 इंटू 2. अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास मतलब 15 2/12. मुझे बेस सेम करने हैं, डिनोमिनेटर लाइक डिनोमिनेटर बनाने हैं 6 के और 4 के. ये जो मुझे रूट दिया है ना, इस टर्म का और इस टर्म का डिनोमिनेटर, पहले मैंने एलसीएम लिया, 4 और 6 का एलसीएम 12 आ गया. अब मुझे यहाँ भी 12 बनाना है और यहाँ भी 12 बनाना है. अगर मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास यहाँ 12 बन जाएगा. जिससे मल्टीप्लाई करें उसी से डिवाइड करते हैं. सिमिलरली मेरे पास बन जाएगा 12 4th रूट ऑफ 12. दिस कैन बी रिटन एज 12 रेज टू पावर 1 by 4. अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 3/12. ठीक है, अब देखिए क्या है नेक्स्ट मेरा काम. मैंने यहाँ लिखा 15 रेज टू पावर 2/12. इट मीन्स 15 स्क्वायर रेज टू पावर 1/12 लिख सकते हैं. सिमिलरली 15 स्क्वायर इज 225 रेज टू पावर 1/12. इज इट क्लियर? ये मैंने कौन सा लगाया? ए रेज टू पावर m इंटू एन का फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, इसी तरह से मैं 12 को लिख सकती हूँ 12 क्यूब रेज टू पावर 1/12. ठीक है, अब मैं 12 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा, दिस इज 144 इंटू 12 वन मोर. 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किए तो 114. दिस इज 882 एंड दिस इज 144. दिस इज 8 and this is 2 6 and 7 and this is it will be 1728 raised to power 1/12. अब मैं इसको और इसे कंपेयर करूंगी. देखिए पावर सबकी 1/12 और इसकी 1/12 आ गई. लाइक पावर्स हमने बना ली. मैं अंदर के नंबर चेक करूंगी जो इनके बेस नंबर्स हैं. ठीक है, तो मेरे पास मुझे पता है कि दैट इज 1728 इज ग्रेटर देन 225. ऐसा ही है ना. इट मीन्स 1728 किसका नंबर आया है मेरे पास? ये मेरे पास आया है दैट इज 12 रेज टू पावर 1/4 इज ग्रेटर देन 15th का 6th रूट. सो इस तरह से हम इन्हें कंपेयर करेंगे. हमने किया क्या, एक बार फिर देखिए. 6 रूट ऑफ 15 था, 12 रूट ऑफ 4 था. मैंने जो इसके रूट हैं उनकी पहले मैंने एलसीएम ले लिया, वो मेरे पास 12 बन गए. मैंने जो इनके रूट्स हैं उनको इक्वल कर लिया. 1/12 एंड 12th रूट दोनों का निकाल लिया. 12 नंबर मेरा एलसीएम से आया है. उसके बाद मैंने इनको इन नंबर्स को, बेस नंबर्स को मैंने आइडेंटिफाई किया. जो बेस बिग है वो नंबर भी, वो रूट भी बड़ा होगा as compared to other one. Now coming to its second part, 15th question का second part है मेरे पास अंडर रूट 24 एंड क्यूब रूट ऑफ 35. देखिए पहले हम अंडर रूट 24 को किस तरह से लिख सकते हैं वो पॉसिबिलिटी देखिए. 24 रेज टू पावर अंडर रूट की पावर होती है 1/2. ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं 35 का क्यूब रूट लिखने लगूँ तो उसे मैं लिख सकती हूँ 35 रेज टू पावर 1/3. मेरा काम है 1/2 और 1/3 का पहले बेस का लाइक फ्रैक्शन बनाना. इनका लाइक फ्रैक्शन कैसे बनते हैं? मैं एलसीएम 2 और 3 का लूँ तो वो मेरे पास एलसीएम बनता है 6. ठीक है, अब मैं कैसे लिख सकती हूँ? 24 अंडर रूट को मैंने लिखा है 24 रेज टू पावर 1/2.
ठीक है। और इसे मैं लिख सकती हूँ 24। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड करूँ तो मेरे पास बन जाएगा 24 रेज टू पावर 3/6। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज 24 क्यूब रेज टू पावर 1/6। क्लियर। और इसे 24 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा 576 इंटू 24 वन टाइम मोर। तो अगर मैं 24 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो ये मेरे पास बन जाएगा 13824 रेज टू पावर 1/6। ठीक है, इसे चाहें तो आप नंबर 1 दे दें। अब एक को मैंने निकाल लिया, अब दूसरे की बारी आई। मैं क्यूब रूट ऑफ 35 लिख रही हूँ, इसे मैं लिख सकती हूँ 35 रेज टू पावर 1/3। मीन्स मुझे इस 1/3 को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे, अगर एलसीएम कितना था मेरे पास, 6 एलसीएम था। ठीक है, तो एलसीएम में चेंज करने के लिए मेरे पास बन जाएगा 35 2/6। लाइक फ्रैक्शन बन गए, इसका भी 6 डिनोमिनेटर है, इसका भी 6 डिनोमिनेटर है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 35 स्क्वायर रेज टू पावर 1/6। 35 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये 1225 रेज टू पावर 1/6 आ जाएगा। इसे मैंने 2 दे दिया। अब देखिए पावर्स दोनों की, यहाँ 1/6 है, इधर भी 1/6 है। मैं जो बेस है उनको कंपेयर करूँगी तो क्लियर कट मुझे दिख रहा है फ्रॉम 1 एंड 2 क्या, कि जो नंबर है 13824 इज़ ग्रेटर देन 1225, है ना। और ये नंबर कॉरेस्पॉन्ड किसको कर रहा है, मीन्स √24 इज़ ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 35। लिख सकते हैं। So this is the comparison. Number 16 is insert two irrational number between 5 and 6. देखिए 5 का स्क्वायर रूट हो गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, उसी तरह से 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6। वो नंबर जिनके डायरेक्ट स्क्वायर रूट मिल जाएं वो क्या होते हैं, रैशनल, और जिनके नहीं मिले वो क्या होते हैं, इररेशनल। अब मुझे बिटवीन फाइंड आउट करना है 5 और 6 के, तो इट मीन्स मुझे 25 और √36 के इन बिटवीन फाइंड आउट करनी है इररेशनल नंबर। इररेशनल वो जिनके डायरेक्ट स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट ना एग्जिस्ट करते हो। अब 26 भी इस कैटेगरी में आता है, √26 का नहीं होता है, 27 का भी नहीं होता, 28 का भी नहीं होता, 29 का भी नहीं होता, फिर उसके बाद 30 भी नहीं एग्जिस्ट करता, 31 भी नहीं एग्जिस्ट करता। इस तरह से आप चले तो 32 भी इस कैटेगरी में आता है, 33 भी, एंड 34 ऑल्सो, 35 ऑल्सो। तो बिटवीन था, इंसर्ट टू irrational नंबर, सो यू कैन सेलेक्ट एनी 2 irrational नंबर बिटवीन दीज 2 नंबर्स। तो कोई भी चूज कर लेते हैं। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर कोई भी ले लेते हैं, √33 ले लीजिएगा या फिर √34, डिपेंड्स अपॉन यू, लेकिन इन बिटवीन कोई भी आप 2 नंबर चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 इज इंसर्ट 5 इररेशनल नंबर बिटवीन, एक दिया है 2√5 और एक दिया है 3√3। देखिए पहले हम लिखते हैं 2√5 को, पहले भी हम कर चुके, तो इसे क्योंकि स्क्वायर रूट है तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, अंदर 2 बार, और 5 एक बार, मीन्स ये बना मेरे पास √20। सिमिलरली मेरे पास नेक्स्ट नंबर है, इट इज़ 3√3। स्क्वायर रूट है तो बाहर वाला 3 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स, तो ये मेरे पास आ गया 27। मुझे जो भी नंबर इररेशनल एग्जिस्ट फाइंड आउट करने हैं वो बिटवीन √20 एंड √27 करने हैं। तो √20 और √27 के बीच में, √27 के बीच में इररेशनल नंबर कौन से आ गए, 21 आ गया, 22 भी आ गया, 23 भी आ गया, 24 भी इररेशनल है, 24 इररेशनल है, उसके बाद आ गया 26 इररेशनल आ गया, 25 नहीं है, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो ये 5 इररेशनल नंबर है बिटवीन 20 एंड 27। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर कौन कौन से हो गए, 21 अंडर रूट, 22 अंडर रूट, 23 अंडर रूट,
24 अंडर रूट एंड 26 अंडर रूट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट टू रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। रैशनल नंबर वो होते हैं जो डेसिमल में एग्जिस्ट करते हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है √2 इज लेस देन √3 है, कंपेयर करना आ गया ना, ये दोनों की पावर हाफ हाफ है एंड 3 इज ग्रेटर देन 2, सो अगेन √3 इज ग्रेटर देन √2 या √2 इज लेस देन √3। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के बीच में मुझे पता है √2 की वैल्यू होती है 1.414, यही रहती है, और इसकी होती है 1.732, यही है √3 और √2 की वैल्यू। इन बिटवीन दीज टू नंबर्स के मुझे वो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनके डायरेक्ट स्क्वायर रूट मेरे पास हो। तो ये मेरे पास बन जाएगा, जैसे ये बनेगा 2.25 हो गया, ये 15 का होता है। ठीक है, और एक हो गया 2.56 ले लीजिएगा, ये मेरे पास 16 का होता है स्क्वायर रूट, डायरेक्ट स्क्वायर रूट मिल रहे हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज, दिस इम्प्लॉइज दैट इज टू इरेशनल नंबर। ये किसका बन गया, क्योंकि 2.25 इज इक्वल टू 1.5 का है, और दिस इज 2 पॉइंट एंड दिस इज 2.56 जो है वो 1.6 का है। तो रैशनल नंबर जो एग्जिस्ट किए, रैशनल नंबर बिटवीन, रैशनल नंबर वो जिनके डायरेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करते हों। पता बताया ना पहले भी, 20 √25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल वो जिनके स्क्वायर रूट या क्यूब रूट डायरेक्ट एग्जिस्ट करते हों। 225 का 15 सा 225 होता है, तो डायरेक्ट इन बिटवीन 2 एंड 3 के बीच में ये नंबर दो एग्जिस्ट कर रहे हैं। बिटवीन √2 एंड √3 कौन कौन से होंगे, एक 1.5 होगा और एक 1.6 रहेगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 19 इज सेम। अब मुझे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर पहले ध्यान रखना, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनका डायरेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता हो। 36 का 6 वो रैशनल है। मुझे √3 और √5 के बीच में फाइंड आउट करने हैं। मुझे पता है इसकी वैल्यू ये रहती है, और √5 की वैल्यू मेरे पास होती है 2.2, इट विल बी 2.236 या 2.24, राउंड ऑफ करके हम इसे ले सकते हैं। ठीक है, अब मुझे जो रहना है ना वो इन बिटवीन दीज टू नंबर्स रहना है। तो √3 दिस इज 1.732 है। अगर मैं नंबर लूँ, स्क्वायर रूट टेबल में अगर मैं नंबर देखूँ, तो मेरे पास जो नंबर आता है √3 और √5 के बीच में, एक तो मेरे पास आ गया, that will be 1. तो अगर मैं इनके बिटवीन नंबर लूँ, एक मैं ले लूँ 1.8 और एक ले लूँ 2.2। ठीक है, तो ये नंबर रैशनल नंबर है। 18 का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो वो 324 होता है। अंडर रूट 3.24 जो है वो 1.8 का 3.24 का स्क्वायर रूट जो है वो 1.8 हुआ। उसी तरह से 4.84 का स्क्वायर रूट जो है वो 2.2 हुआ। तो ये दोनों नंबर कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, इन बिटवीन √3 एंड √5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 इज सिंप्लीफाई 5th रूट ऑफ 16 एंड 5th रूट ऑफ 2। हमें पता है a⁻m इंटू b⁻m क्या होता है, a इंटू बी होल रेज टू पावर m। यहाँ भी क्या है, इसे मैं लिख सकती हूँ 16⁻1/5 इंटू 2⁻1/5। ये है a⁻m इंटू b⁻m। क्या करते थे, 16 इंटू 2, ठीक है, a इंटू b⁻1/5। So this can be written as 32⁻1/5 and 5th root of 32, that is 2⁻5/1/5 is equal to 2. So this is the solution. Coming to its second part, हमें कहा है 243 4th root of 243 and 4th root of 3। इसे भी मैं कैसे लिखूंगी, a⁻m upon b⁻m। This can be written as a upon b whole raised to power m। इसे अगर मैं देखूं तो यह है 243 raised to power 1/4 and 3 raised to power 1/4। a
एम बी एम, इसे मैं लिख रही हूँ 243/3 रेज टू पावर 1/4। कैंसिल करते हैं, ये मेरे पास बन जाएगा 81। 81 का फोर्थ रूट दैट इज 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 1/4 is equal to 3. Coming to its second part, it is given 3 plus root 2 and 4 plus root 7. ब्रैकेट ओपन करनी है, कुछ खास नहीं है। मैं 3 से पहले मल्टीप्लाई करूंगी 4 रूट 7 को, उसके बाद यहाँ पॉजिटिव साइन है, रूट 2 ले लेंगे, अगेन 4 रूट 7 को मैंने पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इससे कर रही हूँ। ये मेरे पास बन जाएगा 12 प्लस 3 रूट 7, अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। प्लस दिस इज 4 रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू 7, दोनों टर्म्स अंडर रूट के अंदर है, तो मल्टीप्लाई। दिस इज 12 प्लस 3 रूट 7 प्लस 4 रूट 2 प्लस अंडर रूट 14. So this is the solution. The fourth part is this is root 3. मैं यहाँ लगा रही हूँ a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a है मेरे पास यहाँ पे रूट 3 और b की बात करें तो रूट 2 है, दैट इज रूट 3 माइनस रूट 2 होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ ऐसा, दैट इज 3 plus 2 minus 2 root 6, that is 5 minus 2 root 6. So this is the simplification of this part.